कांग्रेस के दलित नेता टीकाराम जूली, जो राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो अलवर में भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उनके दर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बेहद शर्मनाक हरकत कर दी। टीकाराम जूली के दर्शन करने के बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया। भाजपा नेता ने ऐसा करके मंदिर को फिर से पवित्र करने की बात कही है। भाजपा नेता की इस करतूत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंदिरों को अपवित्र मत करो। यहाँ अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैंने गंगा जल छिड़क कर वापस से पवित्र किया है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसके बाद हर तरफ बीजेपी और उसके नेता की आलोचना हो रही है। इस वीडियो ने एक बार फिर बीजेपी की असली मानसिकता लोगों के सामने ला दी है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि बीजेपी दलितों से नफरत करने में पूरी तरह से गिर चुकी है। इस घटना से कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की भी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये न केवल उनकी आस्था पर हमला है, बल्कि छुआछूत के अपराध को बढ़ावा देने का भी प्रयास है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाई थी और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी की मानसिकता ऐसी है कि उन्होंने मंदिर को गंगा जल से धोया, क्योंकि मैं दलित हूं और मैंने मंदिर में दर्शन किए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा दलितों से इतनी नफरत करती है कि वो हमें पूजा करते भी नहीं देख सकती? क्या भगवान पर केवल भाजपा नेताओं का ही अधिकार है? जूली ने मांग की कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष साफ करें कि क्या वे दलित के मंदिर में दर्शन करने पर उसे गंगा जल से धोने का समर्थन करते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दिखाता है। 21वीं सदी में सभ्य समाज में ऐसी संकीर्णता स्वीकार्य नहीं। गहलोत ने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा से सवाल किया कि क्या वे अपने वरिष्ठ नेता के इस व्यवहार से सहमत हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने किसी दलित का अपमान किया है। याद करिए, जब बीजेपी अयोध्या हार गई थी, यहाँ बीजेपी को हराने का काम समाजवादी पार्टी के एक दलित नेता ने किया था। अवधेश प्रसाद जब बीजेपी को हराकर अयोध्या से सांसद बने तो बीजेपी की पूरी आईटी सेल उनके पीछे पड़ गई, उनके खिलाफ नफरत उगलने लगी। क्यों? क्योंकि वो एक दलित थे। अभी हाल ही में भाजपा के गुंडों ने सवा के ही दलित सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर भी तोड़फोड़ की थी। भाजपा वालों की नफरत यहीं तक नहीं सीमित है। इन लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कई बार अपनी नफरत का शिकार बनाया है। उन्हें लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी की, उनके वीडियोज और भाषणों के क्लिप्स काटकर अपमानजनक एडिट्स बनाए और उसे वायरल किए गए। हालांकि कांग्रेस ने कभी दलितों के खिलाफ हो रहे बीजेपी के इस अत्याचार को स्वीकार नहीं किया। बीजेपी ने जब कभी उनके दलित नेताओं का अपमान करने की कोशिश की, तब कांग्रेस ढाल बनकर सामने आई और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार भी अपने नेता के अपमान पर कांग्रेस बेहद गुस्से में है। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता के इस घिनौने कारनामे से किनारा कर लिया है। मामले में एक्शन लेते हुए बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निलंबित कर दिया है, साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। और अब बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा करके उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। बीजेपी के नेता जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनका मन बीजेपी ने ही बढ़ाया है। दिन रात दलितों के खिलाफ नफरत उगलने वाली बीजेपी ये कैसे भूल गई है? अब केवल एक नेता को पार्टी से बाहर निकालने से काम नहीं चलने वाला। बीजेपी को सार्वजनिक तौर पर देश के उन सभी दलितों से माफी मांगनी चाहिए जिनका बीजेपी ने अपमान किया है, और एक बार नहीं बार बार किया है। तब जाकर सही मायनों में माना जाएगा कि बीजेपी को अपनी इस हरकत का पछतावा है।